प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। हमने आपको पिछले भाग में बताया कि जब यह खबर किले को घेरे हुए सारे राजाओं के कान तक पहुंची उनके दूतों द्वारा, वो लोग घबरा करके आपस में इस प्रकार बोले, अरे राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। वे सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी में धर्म का पालन करते हैं। जिसकी पूर्व के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं। इसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रिय श्रोता बंधु, शुद्ध हृदय वाले उस भूपालों ने हथियार डाल दिए, उनके मन से बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूर भूर प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उसका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपने उत्तम बुद्ध भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। प्रिय श्रोता बंधु, तदंतर उन सारे नरेशों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, ग्वाल रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया, यानी उन सब ग्वालों का राजा बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े बेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो बानर राज हनुमान जी ने उन सब के बीच बैठते हुए गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों को देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देवधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव के पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी वंश परंपरा में अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होगी, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। प्रिय श्रोता बंधु, आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्यात होगा। ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी समस्त राजाओं तथा महाराजाओं चंद्रसेन की कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक को श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के लिए आचार व्यवहार का उपदेश दिया, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उस सब राजाओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराजा चंद्रसेन गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त किया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर को प्राप्त करने वाला है। प्रिय श्रोता बंधुओं, वही शिव भोले महाकालेश्वर के रूप में आए, वही पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्व आत्मा है, भक्त वत्सल है। अपने भक्तों को सदैव वह रक्षा करते हैं, उन पर सदैव कृपा करते हैं और अपने धाम में बुलाते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगला शिवलिंग यानी आपको हम बिंद की तपस्या, ओमकार में परमेश्वर लिंग प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन आगे कैसेट में करूंगा।
तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसा करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री गुरु।